कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, समुद्र के तट पर बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक मछुआरा रहता था। जहां अन्य मछुआरे बड़ी मछलियों की तलाश में गहरे समुद्र में जाते थे, वहीं आर्यन किनारे के शांत पानी में अपनी छोटी सी नाव चलाता और महादेव के भजन गाता रहता था। उसके पास महादेव की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं थी। वह समुद्र की लहरों के शोर को ही शिव का डमरू और विशाल आकाश को उनका नील वर्ण मानता था। एक दिन समुद्र में ऐसा भयानक तूफान आया कि गांव के सबसे अनुभवी नाविकों के भी हौसले पस्त हो गए। काली घटाओं ने सूरज को पूरी तरह ढक लिया और समुद्र की लहरें पर्वतों जैसी ऊंची उठने लगी। गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की ओर भागे, लेकिन आर्यन अपनी छोटी सी नाव लेकर उसी उफनते समुद्र के बीचों बीच चला गया। लोगों ने उसे पागल समझा, पर आर्यन के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने देखा कि समुद्र के बीच एक विशाल भावर बन रहा है, जिसमें फंसकर एक छोटा सा हिरण का बच्चा किनारे से बहकर आया था और डूब रहा था। आर्यन ने अपनी नाव उस भावर के पास ले जाकर अपनी जान जोखिम में डाली और उस जीव को बचा लिया। जब वह किनारे पर वापस लौटा तो समुद्र अचानक शांत हो गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि वह हिरण का बच्चा किनारे पर पैर रखते ही एक दिव्य बालक में बदल गया। उस बालक के माथे पर चंद्रमा की एक सूक्ष्म रेखा चमक रही थी। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। बालक ने आर्यन से पूछा कि जब सब अपनी जान बचा रहे थे, तो तुम अपनी जान दांव पर लगाकर एक तुच्छ जीव को बचाने क्यों आए? आर्यन ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैंने सुना है कि महादेव ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष पी लिया था। मैं तो उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, पर क्या उनका भक्त होकर मैं एक प्राण की रक्षा के लिए इतना भी नहीं कर सकता था? जैसे ही आर्यन ने ये कहा, वह बालक अदृश्य हो गया और उस स्थान पर समुद्र की रेत से स्वतः ही एक अद्भुत शिवलिंग बन गया। उस शिवलिंग की विशेषता ये थी कि जब भी लहरें उसे छूती तो वहां से नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती। महादेव ने आकाशवाणी की कि मंदिर और पत्थरों में तो मैं हूँ ही, पर जो मनुष्य किसी पीड़ित जीव की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा देता है, उसके हृदय में मैं साक्षात निवास करता हूँ। आज भी उस समुद्र तट पर वह रेत का शिवलिंग सुरक्षित है। ज्वार भाटा आता है, लहरें उसे भिगोती हैं, लेकिन वह रेत का शिवलिंग कभी बिखरता नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची धार्मिकता केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि करुणा और निस्वार्थ सेवा में छिपी है, क्योंकि शिव स्वयं करुणावतार है। समय बीतता गया और रेत का वह शिवलिंग सिंधु योजक चिन्हेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आर्यन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी निष्ठा वैसी ही अडिग थी। एक बार उस राज्य का एक महान ज्योतिषी वहां से गुजरा। उसने गणना की थी कि एक विशेष खगोलीय घटना के दौरान जब ग्रहों की स्थिति एक विशेष कोण पर होगी, तब उस शिवलिंग से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति प्रकट होगी। ज्योतिषी के मन में उस शक्ति को प्राप्त कर अमर होने का लोभ जाग गया। उसने आर्यन से कहा कि वह इस शिवलिंग को यहाँ से हटाकर एक भव्य सोने के मंदिर में स्थापित करना चाहता है, ताकि इसकी रक्षा हो सके। आर्यन समझ गया कि यह भक्ति नहीं, बल्कि अधिकार की लालसा है। उसने शांत भाव से उत्तर दिया कि जो महादेव पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, उन्हें सोने के पिंजरे की क्या आवश्यकता? वे रेत के इस कण में उतने ही सुरक्षित हैं जितने कैलाश पर। क्रोधित होकर ज्योतिषी ने अपने तंत्र बल का प्रयोग किया और समुद्र की लहरों को आदेश दिया कि वे इस शिवलिंग को बहा ले जाएं। अचानक समुद्र का पानी फिर से उफनने लगा। गगनचुंबी लहरें उस रेतीले शिवलिंग की ओर बढ़ने लगी। गांव वाले डर कर पीछे हट गए, पर आर्यन शिवलिंग को अपनी बाहों में भरकर वहीं बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव से प्रार्थना की कि यदि उसका भाव सच्चा है, तो समुद्र अपनी मर्यादा न लांघे। जैसे ही सबसे ऊंची लहर शिवलिंग और आर्यन से टकराए, एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। वह लहर शिवलिंग को बहाने के बजाय उसके ऊपर एक छत्र की तरह ठहर गई। वह पानी पत्थर की तरह जम गया और उसने शिवलिंग के चारों ओर एक पारदर्शी गुफा बना दी। ज्योतिषी ने जैसे ही उस गुफा में प्रवेश करने की कोशिश की, उसे केवल अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया, जो उसके भीतर के विकारों को चीख चीख कर बता रहा था। वह डर कर भाग खड़ा हुआ। उस दिन के बाद आर्यन ने देखा कि वह शिवलिंग अब केवल रेत का नहीं रह गया था, वह पारसमणि की तरह चमकने लगा था। महादेव ने आर्यन को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि जब भक्त स्वयं को अर्पण कर देता है, तो प्रकृति उसकी ढाल बन जाती है। आर्यन ने अपना अंतिम समय उसी गुफा में बिताया। कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा की रात को जब चंद्रमा उस स्थान के ठीक ऊपर आता है,
तो समुद्र की लहरें पीछे हट जाती हैं और एक क्षण के लिए वह दिव्य रेतीला शिवलिंग आज भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे कोई भी लोभी हाथ कभी छू नहीं पाया।